प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर अपने सेंटर फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ की शुरुआत की। इस सेंटर का उद्घाटन योगेश शुक्ला, विधायक बख्शी का तालाब विधानसभा क्षेत्र लखनऊ ने किया, जिन्होंने शुरुआती पहचान और लाइफस्टाइल आधारित बीमारियों की रोकथाम के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। एडवांस डायग्नोस्टिक्स टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के सहयोग से ये नया सेंटर पर्सनलाइज प्रिवेंटिव केयर, रिस्क असेसमेंट और लाइफस्टाइल गाइडेंस उपलब्ध कराएगा, जिससे लोग अपने स्वास्थ्य को पहले से बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। डे के अवसर पर प्रिवेंटिव हेल्थ की शुरुआत के लिए सर आज यहाँ पर आए हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मेरे लिए तो ये नया है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ के संबंध में। बीमारी के बाद मैं लोगों के संपर्क में रहता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि उनको अधिकतम जो भी लाभ हैं सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको मैं उससे वो लाभान्वित भी हों, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो। लेकिन इस तरीके की यूनिट मैंने पहली बार यहाँ पे मेरे क्षेत्र में लगी है, तो मैं तो मैक्स का मैं धन्यवाद दूंगा, उनको आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस तरीके की एक शुरुआत की है। निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के मामले में लखनऊ में जिस तरीके की जागरूकता मैक्स ने फैलाई है, ये अपने में एक सराहनीय है और मैं भी प्रयास करता हूँ। मैंने अपने पिछली 4 साल के अंदर जो भी लोग बीमार हुए और मेरे संपर्क में आए और या मैं जिनके संपर्क में आया, मुझे लगा कि ये बीमार हैं, इनको इलाज की ज़रूरत है, तो सरकार के माध्यम से, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के माध्यम से मैंने करीब 12 करोड़ रुपए उन लोगों को उपलब्ध कराए और 12 करोड़ रुपए का परिणाम ये हुआ कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी के अभाव में, बीमारी के होने के बाद तो फिर स्थितियाँ इस तरीके की आती हैं कि अनुकूल भी होती हैं, प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में किसी की जान गई हो, ये मैंने प्रयास किया कि ये ना हो पाए। लेकिन इसमें मैक्स का भी एक बहुत बड़ा सराहनीय एक सहयोग रहा है। मैं इसके संबंध में ये बात मैंने अभी अनुरोध किया था कि मैक्स कुछ ओपीडी वगैरह हमारे क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी इस तरीके के कैंप होने, हेल्थ कैंप होने चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता हो कि प्रिवेंटिव हेल्थ का मतलब क्या होता है। बीमारी के बाद तो स्वास्थ्य के विषय में सभी लोग चिंता करते हैं, लेकिन हमको बीमारी ना हो इस बात की चिंता अगर कोई करता है, तो अगर मैक्स चिंता करता है तो इस बात की जागरूकता होनी चाहिए। निश्चित तौर पे एक सराहनीय है और मैं इसके लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे लगता है खान पान जिस तरीके का हो रहा है आज के वक्त में, ये बीमारी का एक प्रमुख कारण है। बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम उन चीज़ों का उपयोग ना करें जिससे बीमारी फैलने का खतरा हो। और मैं तो अपने क्षेत्रवासियों से, प्रदेशवासियों से एक अनुरोध करूँगा कि वो खान पान में उसी परंपरा में लौटें जो हमारी ऋषि परंपरा थी, जहाँ खान पान पे बड़ा एक बहुत गहरी निगाह रहती थी। तो अगर वो सब हो तो कुछ बीमारियां भी कम आएंगी और मुझे लगता है कि लोगों पे बीमारी के चलते जो ये आर्थिक दबाव पड़ता है, इससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। क्या है प्रिवेंटिव हेल्थ यूनिट और पब्लिक को कैसे इससे? देखिए, अधिकतर बीमारियां जो होती हैं वो सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती हैं किसी न किसी स्टेज पे, चाहे वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह हो, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप की प्रॉब्लम हो, ज़्यादा आपके खून में है, हार्ट की बीमारी, लिवर, ब्रेन, किडनी वगैरह वगैरह। इन सब को एक ही नज़र से देखा जाए तो आपस में ये जुड़ी होते हैं।
जिनको हार्ट की बीमारी होगी आधे से ज़्यादा को उनमें डायबिटीज़ निकलेगी, ब्लड प्रेशर निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होगा। जिनको डायबिटीज़ की होगी उनको ब्रेन की प्रॉब्लम होने की ज़्यादा आशंका है। तो इनको इसलिए एक ग्रुप में समझा जाता है जिनको कि ब्रॉडली लाइफ स्टाइल डिजीज़ का दर्जा दिया गया है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इस पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत महत्व दिया है उसने, और कई सालों से ये देखा गया है कि पूरे दुनिया में डेथ का सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के द्वारा होता है। बाकी एक्सीडेंट हो गए या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई, इन्फेक्शन हो गए, इसमें कैंसर भी आता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बहुत कम कैंसर होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं। ये सारी बीमारियां धीमे धीमे करके बढ़ती हैं और ज़्यादातर में शुरुआत में कोई लक्षण सिम्टम नहीं होता है। इसलिए जो लोग बहुत जागरूक नहीं हैं, जो अपना चेकअप नहीं कराते, उनको ये बहुत बाद में पता लगे। तो आपने जो पूछा उसका जवाब यही है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की यही इम्पोर्टेंस है कि कोई बीमारी डेवलप होने के पहले अगर उसका पता लग जाए तो उसको प्रिकॉशन लेकर, और यदि दवा की आवश्यकता है वो लेकर, और उसको रोकथाम करी जा सके, जिससे वो बीमारी भी रुकी रहे और बाकी सिस्टम्स भी आपके गड़बड़ ना हो। बड़ी संख्या में वर्ल्ड हेल्थ डे पर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि डायबिटीज से लोग किस तरह से बचाव करें और इलाज किस तरह से करें कि वो उससे जल्दी से बचें? देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। जिस हिसाब से खान पान और एक्सरसाइज में बदलाव आया है पिछले 10 से 20 साल के अंदर, डायबिटीज़ की मात्रा कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस समय प्रदेश के अंदर जो शहरी इलाके हैं उस पर डायबिटीज़ 30 साल से ऊपर 20 से 30% लोगों को ग्रसित करती है, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न लाइफस्टाइल चेंज है। ज़रूरी है, डायबिटीज़ से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हार्ट का, ब्रेन का, किडनी का, आइज़ का। उन कॉम्प्लिकेशंस को, डायबिटीज़ को यदि जल्दी पकड़ा जाए, सही तरीके से इलाज किया जाए, तो सारे कॉम्प्लिकेशंस को बहुत हद तक रोका जा सकता है। एक बहुत बड़ा मिलन है हार्ट डिसीज़ेस का, दिल की बीमारियों का और डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर हार्ट डिसीज़ जो होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो समय से जल्दी आती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है उनकी मृत्यु का। तो डायबिटीज़ के साथ साथ हार्ट को भी बहुत ज़रूरी तरीके से देखना चाहिए। मैक्स हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी ने कार्डियो डायबिटीज़ क्लिनिक इसी उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें जिन मरीजों को डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ेस हैं, या जिनको हार्ट डिसीज़ेस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनका एक फोकस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी बोर्ड्स के द्वारा एग्ज़ामिन किया जाता है और सलाह दी जाती है। इस सलाह के अंदर डायबिटीज़ के अलावा हार्ट की सलाह दी जाती है। इसके अलावा कैसे खान पान के अंदर चेंज किया जाए, कैसे एक्सरसाइज शेड्यूल किया जाए, और उसको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कार्डियो डायबिटीज़ क्लिनिक एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको हार्ट डिसीज़ के हिसाब से पूरी तरीके से कम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा जाए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और किस तरह से लोग इसका इस्तेमाल करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए, जो प्रिवेंशन है, ये हमेशा से कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर हम कोट करें कालिदास जी को, तो कुमार संभव में लिखा है उन्होंने कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने सारे कार्यों को अच्छे से कर सकेंगे। इसी क्रम में प्रिवेंशन के जो हमारे चेकअप्स हैं, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका लोगों को एहसास ही नहीं है, और जब पहली बार वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर भी है, मुझे तो डायबिटीज़ भी है। बड़े आश्चर्य से लोग देखते हैं कि ये बीमारियां, उसी में थायराइड भी है,
उसी में जिस पे हम नहीं सोच पा रहे हैं, ओबेसिटी आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है। मोटापा ये पहले अमेरिकन्स में बहुत होता था, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी उसका प्रभाव आ गया है। ओबेसिटी का खान पान का बहुत बड़ा रोल है, और ये ओबेसिटी जो हमारे हिंदुस्तान के लोग ओबीज हैं, उनको थिन फैट इंडियन बोलते हैं। यानी देखने में तो वो दुबले पतले हैं, लेकिन मोटापा है, उनके सेंट्रल ओबेसिटी है। तो इसको भी डिटेक्ट करते हैं हम लोग, बहुत से मेजरमेंट करते हैं, वेस्ट रेशियो देखते हैं प्रिवेंशन में, तो ओबेसिटी को भी एड्रेस करते हैं, क्योंकि जिनको सेंट्रल ओबेसिटी है उनको डायबिटीज़ होने की संभावना है। ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करते हैं तो उसका प्रिवेंशन बताते हैं, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मैक्स हॉस्पिटल ने अंडर वन रूफ इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम को डेवलप किया है, और इसका मुझे लगता है कि लाभ जनता जनार्दन को उठाना चाहिए। और लाइफ स्टाइल डिजीज जैसा सभी ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन शैली में अपने मिला लें, जैसे रोज़ाना कम से कम 30 मिनट तो चल सकते हैं, कहते हैं ना 150 मिनट्स पर वीक, तो 5 दिन भी चलेंगे 30 मिनट तो सेहत जो है वो बनी रहेगी। और खान पान अगर आप बैलेंस डाइट लेते रहेंगे तो आप में कोई विटामिन की कमी नहीं होगी। अभी जब हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं तो उसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी, विटामिन डी की डिफिशियंसी लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे शरीर में विटामिन डी भी कम है। तो ये चीज़ें जब पता चलती हैं, हम लोग सप्लीमेंट करके उनको पूरा करते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वो आकर के फिर हमारे अस्पताल को धन्यवाद देते हैं, डॉक्टर को प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत ज़्यादा महत्व है। बस इन्हीं शब्दों के साथ जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हम लोग प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। चैनल देशबंधु न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।